स्कूलों में उर्दू को बतौर ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे शुरू कराएं, इस बाबत आपने डॉक्टर अजीज सहसोला मेयू की पोस्ट पढ़ी ली होगी। मैंने भी अपनी प्रोफाइल से अजीज भाई की पोस्ट को शेयर किया है और मेवात कल आजकल के जरिए भी आपने वो पोस्ट पढ़ ली होगी या फिर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए यकीनन किसी ना किसी तरह से वो पोस्ट आप तक पहुंच चुकी होगी। अगर किसी वजह से किसी ने वो पोस्ट नहीं भी पढ़ी है तो उम्मीद है कि आप तक इस वीडियो के जरिए वो पैगाम पहुंच जाएगा। दरअसल अजीज भाई ने तमाम मेवात वासियों से अपील की है और उन्होंने लिखा है कि आपके हमारे सभी के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। बात यह है कि हरियाणा सरकार ने स्कूलों में छठी क्लास से 12वीं क्लास तक 3 विषयों में से किसी एक विषय को अपनी मर्जी से ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ने का प्रावधान रखा है। वो 3 विषय हैं उर्दू जबान, संस्कृत भाषा और पंजाबी लैंग्वेज। सरकार ने जोर देते हुए बताया है कि नियम यह है कि किसी भी बच्चे को उसकी मर्जी के बिना कोई भी विषय जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता। लिहाजा आप सब माता पिता से अपील की जाती है कि आप अपने बच्चों को उनकी दिलचस्पी के मुताबिक तीसरी भाषा के रूप में आप अपने बच्चों को उर्दू विषय का इंतखाब कर रहे हैं। खास तौर पर वो बच्चे जो मस्जिद या मकतब में पहले से उर्दू पढ़ते रहे हैं, उनके लिए उर्दू बेहद आसान साबित होगी और उनका यह फैसला मुस्तकबिल में बेहतर साबित होगा। मेरे बच्चों में सारी आदतें मौजूद है मेरी, तो फिर इन बदनसीबों को क्यों उर्दू जबान नहीं आई? मुनव्वर रहना। बहरहाल आप स्कूल में जाकर स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दें और प्रिंसिपल से कहें कि उनके बच्चों को उर्दू सब्जेक्ट दें, क्योंकि ये उन बच्चों का हक है। बेशक मेवात में उर्दू का बहुत बड़ा स्कोप है। उर्दू पढ़ने से बहुत आसानी से आपके बच्चों को सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। इससे मुताल्लिक एप्लीकेशन और हरियाणा गवर्नमेंट के आदेश पत्र नीचे कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं। आप इत्मीनान से उन्हें पढ़िए और भरकर अपने नज़दीकी स्कूलों में जमा करा दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी रहेगी। और हाँ, ये काम आप 30 सितंबर से पहले पहले जरूर कर लीजिएगा। एक बहुत अहम बात, ये बात अपनी जगह कि बच्चों के पेरेंट्स और गार्जियंस तो आमतौर पर अपना काम कर ही लेते हैं, लेकिन ऐसे संजीदा मौकों पर हमारे तर्जुमान भी इलाके की गार्जियनशिप अगर कर लें तो कभी भी उनकी नुमाइंदगी पर सवालिया निशान ही ना लगे। सरपंच से लेकर विधायक तक आप सबको इस नेक काम में आगे बढ़कर कौम की रहबरी करनी चाहिए। आपकी क़यादत से ज्यादा लोगों को उर्दू की निस्बत से जागरूक किया जा सकता है। आपको भी अच्छा लगेगा कि बारात और भात वगैरह से आगे जहां और भी है। अगर आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो तंजीम फ़रोग़ उर्दू मेवात के किसी भी मेंबर से बिना हिचक आप बात कर सकते हैं। उन साहिबान के नंबर भी कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं। हालांकि मैं कोई उर्दूदा नहीं हूं, ना ही इस खूबसूरत ज़बान को लेकर मेरे पास कोई इल्म है। हाँ, मगर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उर्दू सीखते रहनी चाहिए। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। अब चंद बातें उर्दू ज़बान को लेकर। उर्दू हमें क्यों पढ़नी चाहिए? अव्वल तो उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान है। जो ये हिंदुस्तान नहीं होता तो ये उर्दू ज़बां नहीं होती। अब्दुल सलाम बंगलोरी। जहां जहां कोई उर्दू ज़बान बोलता है वहीं वहीं मेरा हिंदुस्तान बोलता है। मंसूर उस्मानी। उर्दू में आपके बुजुर्गों की तारीख गुम है। उर्दू आपकी ज़बान को सलीक़ेदार बनाती है। उर्दू में आपसे एक तहजीब झलकती है। उर्दू आपको कायदे से तमीज़ सिखाती है। उर्दू से घरों में रौनक छाई रहती है। वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अहमद वसी।
اردو ادب آپ کے تصور کا جائزہ بھی لیتا رہتا ہے یا اس کو فروغ دیتا ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک اردو نہ کے برابر غصہ کرتی ہے، ناراضگی کم دکھاتی ہے، جس سے زندگی کی پٹری آسانی سے چلتی رہتی ہے۔ بات کرنے کا ہنسی طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ منیش شکلا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔